नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेक पेन के ऊपर। जो नेक पेन हमें सोने के दौरान फील होता है, जब हम रात को सो जाते हैं उस दौरान हमें कई बार नेक पेन फील होता है। वो नेक पेन जो गर्दन से लेकर यानी कि पूरे गर्दन के हिस्से में दर्द करता है, पिछले हिस्से में, आगे नहीं। फिर गर्दन से लेकर हाथों तक जाता है। हाथों में झुंझुनाहट भी आती है, हाथ भारी हो जाता है, हाथों में दर्द होता है। ये कई बार हम ये कंप्लेंट्स को फील करते हैं कि ये हमारे साथ अक्सर होता रहता है। शुरुआती दिनों में ये थोड़े कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये परिस्थिति आगे बढ़ती जाती है ये कंडीशन को वर्स्ट करते चली जाती है। तो इसके मुख्य दो कारण होते हैं। पहला, सही तरीके का पिलो यूज़ ना करना, और दूसरा मसल का स्ट्रेस होना। यानी कि दिन के दौरान हम जो काम करते हैं उस दौरान मसल के ऊपर स्ट्रेस जो आता है, उन दौरान ये कंडीशंस बनती है। तो होता क्या है कि एग्जैक्टली जब हम सीधा सोते हैं तो जिसकी वजह से हमारे नेक का जो पोर्शन है, उसका एंगल है, उसके अंदर डिविएशन आता है, यानी कि दबाव पड़ता है। वो दबाव कैसे पड़ता है रॉन्ग वे में? जो पिलो होता है, कई बार हम पिलो बहुत ज़्यादा हाइट का भी लेते हैं और ज़्यादा फ्लैट भी ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका पोजीशन है एक राइट एंगल। जो हमारे नेक, हेड और शोल्डर, इसके बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल मेंटेन रहना चाहिए। इस एंगल के अंदर अगर डिविएशन आता है तो ये पोजीशन बनती है। हम पूरी रात अगर एक ही पोजीशन में नेक को रख के सो जाते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पिलो रखते हैं वन साइड, एक साइड लाइन में जाते हैं, एक तरफा जब सोते हैं करवट से, सोने के दौरान हमारा पोजीशन कुछ ऐसा होता है। तो इस दौरान यहाँ से नेक के मसल्स और हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच की जो नसें होती हैं वो कंटिन्यू दबी रह जाती है पूरी रात, तब भी हो जाता है। दूसरा, कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो टेबल पर ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ऑफिशियल वर्क होता है, जो भी अपना डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं, उनके अंदर भी शोल्डर टेबल्स पर रहते हैं और नेक स्ट्रेट रहता है। एक ही पोजीशन में रहने की वजह से उन मसल्स और नर्व्स के ऊपर भी और वेसल्स के ऊपर इतना दबाव पैदा होता है, जिसकी वजह से इस तरह का दर्द महसूस करते रहते हैं। तो इनके अंदर इन चीज़ों को बढ़ावा आपका फिजिकल और एज वेल एज सोने के तौर तरीके, यानी कि जिसको कहा जाता है क्लासिकली बेड पोस्चर अगर करेक्ट ना किया जाए तो ये बहुत ही आगे का रास्ता लेते हैं। तो इस तरीके से बचा कैसे जाए? पहला, इसका एक आइडियल पिलो आता है जिसका थिकनेस और इस पिलो की प्रॉपर थिकनेस होती है, उस दौरान नरम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से नेक और उसके वर्टिब्रास पे और मसल्स के ऊपर इतना तनाव पैदा ना हो जाए, पहली चीज़। और दूसरा, नेक के मसल्स की एक्सरसाइज की जानी चाहिए जिसके रेगुलरली, जिसकी वजह से ये पोजीशन ना खड़ी हो, क्योंकि डेली हम उसी स्ट्रेस के दौरान, फिजिकल स्ट्रेस यानी कि जो काम के दौरान हम फील करते हैं वो होने वाला है। तो मसल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर वर्कआउट कीजिए, प्रॉपर पोस्चर में सोइए। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं इमेजेस रखूँगा, उस इमेजेस में आप देखिए कि उसके अंदर क्या पोस्चर्स में मिस्टेक्स है और हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हमें प्रॉपर वर्कआउट कीजिए। और अगर आप इसमें से फील करते हैं कि कोई प्रॉब्लम से आपको परसिस्ट है, यानी कि बहुत लंबे समय हो गए हैं लेकिन अभी भी ये पेन में कोई कमी नहीं आई है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। इसके बारे में हम वीडियो और बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन में दबाइए ताकि हम आपको और ऐसी वीडियोस अपडेट करें। नमस्कार।